हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल योद्धा कैरियर एकेडमी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्पोर्ट काउंसलिंग। राजस्थान में एग्रीकल्चर के कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए जो बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। स्पोर्ट काउंसलिंग के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं जिसपे आपको इससे पुराना वीडियो दिख रहा होगा। स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने के साथ साथ बच्चे का, बहुत सारे बच्चों का पिछली बार मुख्य काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया, उनका एडमिशन कंफर्म ही नहीं हो पाया। अब उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, मानते हैं, लेकिन इसमें उनकी भी कुछ गलतियां थी। तो आपके साथ ये गलती बिल्कुल भी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। कॉलेज मिलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसे गवा बैठते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो एंड टाइम पर नहीं होंगे, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले आपको भगाते समय 1 सेकंड की देर भी नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त। तो उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए स्पोर्ट काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख सकते हैं, योद्धा जेईटी अकेडमी, योद्धा जेट अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स, सूचनाएं आदि जानकारियां मिल रही होंगी। ये लेटेस्ट हमारा नोटिफिकेशन जो अभी आया है हमने यहां डाल दिया है। अभी इसको चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो चलिए, अभी आपके सामने जस्ट सेकंड में नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार एग्रीकल्चर से है 11वीं 12वीं में, तो आप उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। फ्री में तैयारी करने का इससे बेस्ट कोई चैनल नहीं मिलेगा आपको। देखिए, सामने आपको दिया गया है बिल्कुल बाकायदा संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी 2024। आगे बिल्कुल बाकायदा कि आपको आवंटित कॉलेज के लिए मूल दस्तावेजों की 2 सेट आपको बनाने होंगे। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट आपको रेडी कर रहे हैं फोटोकॉपी करवा के। ठीक है साहब। अब देखिए, आपको रिपोर्टिंग के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग में 2 दिन दिए गए हैं। जो पहली लिस्ट जारी होगी 1 तारीख को, उस लिस्ट के लिए रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है यहाँ पर 7 तारीख का। कितनी तारीख को? 7 तारीख को। जबकि जो दूसरी लिस्ट जारी होगी उस दूसरी लिस्ट के लिए 14 तारीख का रिपोर्टिंग का टाइम है। तो दोनों में आपको सेम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहले देखिए, आपकी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है, ये मार्कशीट आपको यहाँ पर चाहिएगी। दूसरा, उच्च माध्यमिक यानी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी, प्लस प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब है आपकी यहाँ पर टीसी आप बोल सकते हैं, सीसी आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर माइग्रेशन बोल सकते हैं, जो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। आपकी स्कूल से आपको टीसी, सीसी, माइग्रेशन 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। तीनों के तीनों सर्टिफिकेट आपको स्कूल से कलेक्ट कर लेने हैं। इसके अलावा ये आपके लिए नहीं है, जेईटी में जो बच्चे अपेयर हुए हैं यूजी कोर्स के लिए, उनके लिए नहीं है, ये प्री पीजी वालों के लिए है। आगे बात करें, ये भी आपके लिए नहीं है। बिंदु 3 और 4 आपके लिए नहीं है। बिंदु नंबर 5 देखिएगा जरा, जाति श्रेणी प्रमाण पत्र। आपका जो जाति का यानी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, एमबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जिस किसी से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके फोरम में लगा हुआ है, वो बाकायदा आपके पास होना चाहिए। तो आपका जाति प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, पुराना है तो पुराना नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा। साफ साफ लिखा है, जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए अथवा राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। साफ साफ लिखा गया। अगला, प्रवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, माइग्रेशन आपका होना चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी आपकी होनी चाहिए, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टीसी आपकी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब कुछ बच्चे इन फॉर्मों के अंदर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे किसी के पापा आर्मी में हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आर्मी कोटे से फॉर्म अपना लगाया है, तो उन बच्चों को अपने स्पेशल कोटे के फॉर्म भी या उसके जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो देखिए, जो रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस आदि या विधवाओं या जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे हैं, तो उनको अपने ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगाने होंगे। कुछ प्रमाण पत्र है जो जेईटी ने जारी किए हैं, उनको भर के उनको अपलोड करवाना पड़ेगा, साइन किए हुए होने चाहिए ऑथोराइज्ड पर्सन के, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर, अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर विकलांग कोटे से फॉर्म उसने लगाया है, तो उसको अपना जो विकलांगता कोटे का जो फॉर्म है, जो उसका सर्टिफिकेट है, उसको कॉपी लगानी पड़ेगी। साथ में अंतराल सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है, आपने मान लीजिए लास्ट ईयर 12th किया था, 1 साल का गैप लेकर के, ड्रॉप लेकर आपने तैयारी करके पेपर दिया है या सेल्फ स्टडी करी है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट जरूर लगाना है।
ध्यान दीजिएगा। इससे अगला मूल निवास आपके पास होना चाहिए। आप राजस्थान के तो आपके पास श्योर है मूल निवास आपका होगा ही। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड अगर नहीं है तो कोई दूसरा फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्ती फ़ोटो आ रही हो, बढ़िया गोरी गोरी फ़ोटो आ रही हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भावनात्मक रूप से मत लीजिएगा, बस आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं जनाब। आगे आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स, और इनके बारे में ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अंडरटेकिंग या रैगिंग फॉर्म जो आपको जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको पहले से नहीं लिख कर जाना, और लेकर भी जाना है तो आपको जेईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा बाकायदा, आप वहाँ से डाउनलोड करके लेकर जा सकते हैं। अभ्यर्थी के पास 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, यानी आपके पास 4 अपनी फ़ोटो होनी चाहिए, और कोशिश करिए ये वही फ़ोटो हो जो आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म में लगाई थी। नहीं है तो दोबारा से लगवा लीजिए, या वही शर्ट वही कपड़े पहनकर बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। सीट आवंटन का प्रमाण पत्र जिसे हम सीट अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आता है। 15 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, जो आपकी काउंसलिंग की 1 अक्टूबर को, और जो हमारी आने वाली है 9 अक्टूबर को जो सीटें अलॉट करी जाएंगी, उस दिन आपको जो दिखाएगा कि ये आपका अलॉटमेंट लेटर है। 1200 रुपये फीस भरते ही अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, उसका प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा, ये विशेष तौर पे। इसके अलावा भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट अगर नहीं है तो जेट की वेबसाइट से दोबारा प्रिंट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेट का एडमिट कार्ड, जेट का स्कोर कार्ड आपको चाहिएगा, ये भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपने डैशबोर्ड से प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। अभी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आप अपना जैसे डीओबी सर्टिफिकेट के ज़्यादातर बच्चे जन्म प्रमाण पत्र ही बनवा लेते हैं। अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो आप बनवा सकते हैं, और नहीं बनवा रहे तो कोई बात नहीं, आप 10वीं की मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ मोस्टली कन्फर्म हो जाती है। अंतिम स्कूल संस्था से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र यानी सीसी जो स्कूल से मिलेगा, टीसी सीसी माइग्रेशन तीनों स्कूल से मिलने वाले हैं। अगला स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो आपको जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और सबसे अंतिम है 22 नंबर, आपका वो मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आप जो मोबाइल नंबर आपने फोरम में दिए थे जिस पर आपके OTP आते हैं, OTP कंफर्म करने के लिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए या आपका ईमेल ID होना चाहिए जिससे आप OTP बता सकें। ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको 2 सेट तैयार करके लेकर जाने हैं रिपोर्टिंग के दौरान अपने जेईटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, और कोशिश करिए पहले से आप लेकर जाएं जिससे आप एंड टाइम पर परेशान ना हो। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं स्पोर्ट जेईटी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर, पहली काउंसलिंग में कोई गलती हुई है या पहली काउंसलिंग में आपको नहीं मिल पाया तो आप स्पोर्ट काउंसलिंग ज़रूर अपनी करवा सकते हैं। लेकिन कम नंबर अगर हैं तो फिर बहुत कम संभावना है, क्योंकि अब की बार कट ऑफ काफ़ी अच्छी रही है, यानी लगभग अराउंड समथिंग हम बोल सकते हैं 140 या 140 के नीचे बहुत मुश्किल संभावना है कि आपको जेईटी का कोई कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज कोई मिल रहा होगा। प्राइवेट कॉलेज भी आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई आपको राय नहीं दे रहा है, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी गलत बात, आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं आपको कहाँ पढ़ना है कहाँ जाना है। मेरा काम है जानकारी देना, बाकी फिर मुलाकात होगी एक और किसी अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार या आप खुद, ध्यान से सुन लीजिए, आप खुद अगली यानी इस साल ड्रॉप लेकर, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं होता, सबका नहीं होता भाई, कंपटीशन का दौर है आज के टाइम पे, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद ड्रॉप लेकर 1 साल तैयारी करते हैं और फिर अच्छी जगह फोड़ते हैं। हमारे यहाँ से अब की बार एक बच्चा राजकुमार के नाम से बच्चा था जिसका ऑल राजस्थान में 52 रैंक उसने हासिल करी, उसने 1 साल ड्रॉप लिया था। तो ड्रॉप लेकर बच्चे अपनी मनपसंद जगह पर पढ़ने जा सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई सपना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं योद्धा कैरियर एकेडमी को। ये सेंटर हमारा राजस्थान के नीम का थाना जिले में हेडक्वार्टर पर SP ऑफिस के बिल्कुल सामने है। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच को। ऑनलाइन फ्री क्लासेस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी आप सभी से मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद। सब्सक्राइब करना और अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए मैं और वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँगा। तब तक के लिए सलाम दोस्तों।